नमस्कार, मैं रत्नेश। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में फिल्म सिटी का मतलब होता है मुंबई, लेकिन बॉलीवुड मुंबई से शिफ्ट होकर के ग्रेटर नोएडा आ जाए तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पिछले दिनों 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ी बैठक करी। इस बैठक में अनुपम खेर, परेश रावल और साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी सौंदर्या और भूषण कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता शामिल थे। बैठक लखनऊ में हुई और जो फिल्म सिटी का निर्माण होगा वह यमुना एक्सप्रेसवे पे हो सकता है। लेकिन फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा के बाद ही कुछ विवाद खड़े हो गए हैं। आइए इस पर कुछ विस्तृत चर्चा करें जो कि हमारे देश समाज से संबंधित है। बॉलीवुड में जहां एक तरफ दम मारो दम के गाने बनाए जाते हैं, बजाए जाते हैं, चलाया जाता है, वहीं उस गाने में जो लड़कियां डांस कर रही होती है, डांसर, वह चर्ची ड्रग गैंग की ही सदस्य होती है। आप रिया चक्रवर्ती का जो मामला अभी चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में, जो भी अभिनेता अभिनेत्रियाँ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो समर्थन कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती की, वह उसी चर्ची गैंग से बाहर निकल करके वो आ रही हैं। मेरे देखने वाले इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। लगभग 1100 अरब का धंधा है यह ड्रग्स का, जो दाऊद इब्राहिम का है। हमारे देश के बच्चे और हमारे देश के पड़ोसी देश के बच्चे जो युवा हैं, खास करके हमारे देश के अंदर जो हिंदी पट्टियाँ की, जो हिंदी क्षेत्र के जो युवक युवतियाँ हैं, उसमें यह ड्रग नेक्सस घुसने का प्रयास कर रहा है और लगभग कर चुका है। छोटे छोटे बच्चे को बिगाड़ने के लिए पीछे जो जिसका हाथ है, बच्चे के हाथ में जो नशे की पूरी दुकान जो सौंप दिया गया है, यदि किसी का हाथ है तो वह दाऊद यानी कि बॉलीवुड का हाथ है। और यह इतना बड़ा इस्लामिक स्टेट, ये जो बड़ा जो बिजनेस है, यह इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए बहुत है और बहुत ज़्यादा है। हम सभी ने देखा है कि बॉलीवुड के माध्यम से ही लूट खसोट हो, या लिव इन रिलेशनशिप का मामला हो, या छोटे छोटे बच्चों में अश्लीलता का मामला हो, छेड़खानी का मामला हो, बलात्कार का मामला हो, खासकर इस्लाम के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जाता है वह भी मामला सम्मिलित है। इस पूरे के पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए योगी जी ने एक बहुत कड़ा फैसला लिया है, जो कि फिल्म सिटी का निर्माण ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है, जिसका ऐलान किया जा चुका है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हिंदी राज्यों में क्यों नहीं है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? तमिल इंडस्ट्री तमिलनाडु में है, तेलुगु इंडस्ट्री हैदराबाद में है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हिंदी राज्यों में नहीं है। ये हिंदी राज्यों में न होकर के यह जो मराठा के अपने आप को प्रोधा कहते हैं, मराठी भाषी क्षेत्र में है। यह भी विचार किया है आपने? इसको विचार कीजिए यदि आपने नहीं किया है तो। योगी जी का एक्शन देखे तो अपराधी तत्व के लोगों का, जैसे अतीक अहमद के बिल्डिंग तोड़ने का डायनामाइट से लगा करके उड़ा दिया जाता है, कई जगह पे छापामारी होती है। लेकिन दूसरी तरफ यमुना एक्सप्रेसवे पर 1000 एकड़ भूमि पर बनने वाला फिल्म सिटी, जो अब तक का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो होगा भारत का। आप नए दोस्त बना सकते हैं, नए स्थान पे जा सकते हैं, लेकिन जो टेंडेंसी, जो विचारधारा, जिस तरह की रणनीति बना रखी है इस ड्रग माफिया, इस पूरे के पूरे नेक्सस ने, हर जगह दाऊद बनाने में सक्षम है। यह भी विचारणीय है, ये विचारणीय विषय है। वे महारत हासिल कर चुके हैं। विचार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र की लॉबी, बॉलीवुड की लॉबी, दाऊद इब्राहिम की लॉबी, ड्रग माफिया की लॉबी कितनी मजबूत है। आने वाली नस्लें जिस प्रकार से नशे में लत में लिप्त हैं, वे विचार में लिप्त हैं या हो रहे हैं, वो ऐसे ही होते चले जा रहे होंगे। चाहे आप स्थान बदल लें, नाम बदल लें, रंग बदल लें, यह भी विचार करने योग्य बातें हैं। नई फिल्म इंडस्ट्री बनने से आशा की जानी चाहिए कि इस बात का निर्धारण होना चाहिए कि चाहे जो भी फिल्में यहाँ से निकले, भारत की आन बान शान उसको लिए अच्छी हो, उसके घात लगाने वाली ना हो, भारत माता के धरती पे, भारत माँ के पीठ पे छोरा घोंपने वाली ना हो, भारतीय संस्कृति और परंपरा के
से कंपनसेट करने वाला ना हो, कंप्रोमाइज़ करने वाला ना हो, भारत माता, भारत सेना, भारतीय परंपरा का कोई दुर्भावना फैलाने वाला ना हो। नमस्कार।